एवरीवन, माई सेल्फ तनिमा कौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म कर लिया है। अब हम एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज y² + 7y + 10 डिवाइडेड बाय y + 5। तो अगर हम ध्यान से देखें तो लास्ट ये जो टर्म है ये एक फैक्टर है और ये जो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं है, तो हमें इसे फैक्टर की फॉर्म में लाना होगा। अब कौन सा मेथड अप्लाई करें, बहुत सारे मेथड्स हमने पढ़े हैं। ऐसा कोई भी वेरिएबल या कोई प्राइम नंबर नहीं है जो तीनों टर्म्स में कॉमन आ रहा हो, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज वाला मेथड तो नहीं लगेगा। फिर हमने पढ़ी थी आइडेंटिटीज़, तो आइडेंटिटीज़ के लिए चेक करते थे कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर हो और लास्ट टर्म यानी b² हो। तो यहाँ पे a तो स्क्वायर है लेकिन b² नहीं है, 10 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो a² + 2ab + b² यहाँ पे नहीं लगेगा। a² - 2ab लिख देते हैं। ये वाली आइडेंटिटीज नहीं लग रही हैं यहाँ पे, ये इस फॉर्म में नहीं दे रखा है क्योंकि, और एक थी a² - b², तो ये तीनों आइडेंटिटीज यहाँ नहीं लग रही है। तो अब एक ही मेथड बचता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो हम यहाँ पे अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का फर्स्ट स्टेप ये था कि हम जो ये लास्ट टर्म है इसको फर्स्ट टर्म के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म का नंबर कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पे 1 मानेंगे। तो 10 × 1 होता है 10, और 10 के बना लेंगे फैक्टर्स। तो ये होंगे फैक्टर्स 2 × 5। अब हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाना है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो 7 को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि उनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और प्लस करने में 7 आए, ठीक है। तो 7 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 3 + 4, ठीक है, 1 + 6, ठीक है, और दूसरा में लास्ट क्या होगा 2 + 5, ठीक है। इन सब को प्लस करने पे 7 तो आ रहा है, लेकिन अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 3 = 12 होता है, 1 × 6 6 होगा, और 2 × 5 10 होगा। इसलिए हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 और 5। तो यहाँ हो जाएगा y² + 2y + 5y + 10 डिवाइडेड बाय y + 5। तो अब हम यहाँ पे रीग्रुपिंग मेथड लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम पहले वाले में y कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा y + 2, और यहाँ पे ये दोनों ही 5 और 10 5 की टेबल में आते हैं, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 5 फैक्टर होगा, y + 5। अब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम है तो ब्रैकेट्स को कॉमन ले लेंगे, बच क्या जाएगा y + 5, तो y + 5 डिवाइडेड बाय y + 5। अब हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम आ रही है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इसको कट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा y + 2। तो सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज m² - 14m - 32 डिवाइडेड बाय m + 2। यहाँ पे m + 2 एक फैक्टर है और ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आगे दे रखा है ये फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं है, m² - 14 - 32 नहीं है, तो इसे हमें फैक्टर्स की फॉर्म में लाना होगा। फैक्टर्स की फॉर्म में लाने के लिए हमें मेथड डिसाइड करना है, तो ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जो तीनों टर्म में आ रहा हो। उसके बाद कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही है क्योंकि ये इन फॉर्म में नहीं है। +2ab + b², यहाँ पे b² पॉजिटिव है और b² है, 32 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद a² - b² भी नहीं है। उसके बाद रीग्रुपिंग मेथड नहीं लगेगा, और बचा कौन सा मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के लिए फर्स्ट स्टेप होता है कि जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है, तो जब हम -32 × 1 करेंगे तो -32 आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसके बना लेंगे फैक्टर्स। यहाँ पे 4 आएगा 1, तो फैक्टर्स बन गए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी 5 × 2। तो फर्स्ट थिंग मेरे दिमाग में 32 मेरे को ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड करना है 14 को कि प्लस करने पे 14 आए और माइनस, हो सकता है माइनस करने पे भी आए 14, ठीक है, प्लस या माइनस करने पे 14 आए और मल्टीप्लाई करने पे -32 आए,
ठीक है। तो फर्स्ट थिंग मेरे दिमाग में ये आती है कि 16 टूज़ा होता है 32, ठीक है। 16 टूज़ा क्या होता है 32, और 16 को 2 में प्लस करूँ तो 18 आता है, ठीक है। लेकिन 16 में से अगर 2 माइनस करूँ तो 14 आता है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ -14 चाहिए, हमें प्लस का 14 नहीं चाहिए, इसलिए हम -16 + 2 रखेंगे ताकि -14 आए, ठीक है। और जब हम -16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 भी आएगा, क्योंकि हमें माइनस में ही चाहिए, इसलिए हम माइनस में लेंगे। -16m + 2m -32 डिवाइडेड बाय m + 2, ये सारा रफ वर्क है। अब हम यहाँ पे रीग्रुपिंग मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक कॉमन फैक्टर आ रहा है यहाँ पे m, तो यहाँ आ जाएगा m - 16 प्लस दोनों ही इवन नंबर्स हैं 2 और 32, यानी दोनों के फैक्टर में 2 आएगा, तो हम यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा m - 16 डिवाइडेड बाय m + 2। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट्स को भी कॉमन ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय m + 2। तो अब ये डिवाइड की फॉर्म में है, जो बच गया वो हमने ब्रैकेट में डाल दिया m + 2। अब ये डिवाइड की फॉर्म में, तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे, यानी न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए हम इसको कट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा m - 16। So third part of question number 5 is 5p square minus 25p plus 20 divided by p minus 1। तो अगर हम फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो दिख रहा है कि यहाँ के इसके जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, जितने भी ये नंबर्स हैं, ये 5 के टेबल में आते हैं, तो यानी इनका फैक्टर 5 होगा। 5 को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 डिवाइडेड बाय p माइनस 1, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो कॉमन फैक्टर मेथड नहीं लग सकता, क्योंकि तीनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। रीग्रुपिंग मेथड नहीं लग सकता, क्योंकि रीग्रुप नहीं हो सकता, 4 टर्म्स ही होती हैं उसमें। तो उसके बाद कोई भी आइडेंटिटी भी नहीं लग रही है, a² - 2ab + b² a + 2ab + b² a² - b² भी नहीं लग रही है। तो अब कौन सा मेथड बचा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो वो लगा देंगे। मिडिल टर्म है हमारी -5p, और हमें -5 को ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पे -5 आए और मल्टीप्लाई करने पे 4 आए। तो ऐसा तो एक ही फॉर्म है, 4 + 1 कर देंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे -5 चाहिए, तो -5 कैसे लाएंगे। अगर मैं -4 और -1 करूँ, -4 - 1 क्या होगा -5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -4 × -1 करने पे प्लस का 4 भी आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे भी। तो यही इसके रिक्वायर्ड फैक्टर्स बन जाएंगे, p² - 4p - 1p + 4 डिवाइडेड बाय p - 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं रीग्रुपिंग, तो यहाँ पे p कॉमन ले लेंगे फर्स्ट 2 टर्म्स में से, तो बच जाएगा p - 4। यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे -1, तो यहाँ बन जाएगा p - 4 आ जाएगा पीछे। हमने यहाँ पे -1 कॉमन लिया है, तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम -1 को दोबारा अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा -1p, और फिर -1 को -4 से मल्टीप्लाई कर दे तो +4, ठीक है। अब हम दोनों ब्रैकेट्स को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो p - 4 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या p - 1 डिवाइडेड बाय p - 1। तो अब फर्स्ट जो हमें दे रखा है, इसको हमें किससे डिवाइड करना है, p - 1 से। अब हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए हैं, तो लिख देते हैं इनको फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में। तो अब हम ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, तो हम उन कॉमन फैक्टर्स को कट कर देंगे और आंसर बच जाएगा p - 4, और बाहर है मल्टीप्लाई में 5, यानी 5 × p - 4। Please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon.